दोस्तों, क्या आप जानते हैं 97% ऑफ ऑल मैमल्स एक दूसरे को धोखा देते हैं। यानी 3% ऐसे मैमल्स हैं जो थ्रू आउट लाइफ एक पार्टनर के साथ रहते हैं। तो अब सवाल ये आता है, ऐसा कौन सा रीजन है जो हमें एक दूसरे को धोखा देने के लिए मजबूर करता है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं वो साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल रीजन जिसकी वजह से हजारों डिवोर्स हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं और बहुत सारे रिलेशनशिप रोज टूट रहे हैं। पहला रीजन आता है DRD4 जीन यानी डोपामिन रिसेप्टर जीन। DRD4 रीजनेबल है डोपामिन रिलीज करने के लिए, और ये वही हार्मोन है जो रिलीज होता है जब हम बहुत प्लेजरेबल एक्टिविटी करते हैं, जैसा कि बहुत ही टेस्ट खाना खाना, अपनी फेवरेट गेम खेलना या बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप में रहना। वैसे तो हम सब में ये DRD4 जीन है, लेकिन ये अलग अलग साइज में आता है। जिन लोगों में DRD4 एलील की लेंथ ज्यादा है, इन लोगों को ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए इससे पहले कि उनकी बॉडी डोपामिन हार्मोन रिलीज करें। एक स्टडी में पता चलता है वो लोग जो रिलेशनशिप में धोखा देते हैं उनमें DRD4 एलील की लेंथ ज्यादा थी एज कम्पेयर टू वो लोग जो रिलेशनशिप में धोखा नहीं देते। और यही वो लोग हैं जो प्लेयर अचीव करने के लिए एक्सट्रीम चीजें भी करेंगे, जैसा कि गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, जंपिंग या फिर स्काई ड्राइविंग। दोस्तों, सेकंड कल्प्रिट है AVPR1A जीन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक और हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए जिसका नाम है ऑर्गेनिक वैसोप्रेसन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्रस्ट, एम्पैथी और सेक्सुअल बॉन्डिंग करने के लिए। एक स्टडी में पता चलता है कि औरतें और सिर्फ औरतें अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा चीट करेंगी अगर उनमें एक स्पेसिफिक वेरिएंट है इस जीन का। और अगर ये वैसोप्रेसन हार्मोन किसी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है तो वो इंसान अपने पार्टनर की तरफ थ्रू आउट लाइफ वफादार रहेगा। अब प्लीज ये केमिकल खरीदने के लिए किसी केमिस्ट की शॉप पे मत चले जाइएगा। एनीवेज, नेक्स्ट रीजन आता है मनी। एक स्टडी में पता चलता है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कमाता है तो काफी चांसेस है वो रिलेशनशिप में चीट करेगा। हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में चीट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी अगर इन दोनों की इनकम ऑलमोस्ट सेम है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जो रिलेशनशिप में चीटिंग करने के लिए इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप में इमोशनल इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पा रहे, पुराने रिलेशनशिप का खुलना या फिर बहुत बुरी ड्रिंकिंग हैबिट्स। नेक्स्ट थ्योरी आती है जिसमें हमारे ब्रेन सिस्टम की 3 रिक्वायरमेंट हैं। फर्स्ट आती है एक्सेस ड्राइव्स, सेकंड किसी इंसान के साथ बहुत ही ज्यादा रोमांटिक लव की फीलिंग, या फिर थर्ड किसी के साथ डीप अटैचमेंट की क्रेविंग। अब प्रॉब्लम तब आती है जब हमें ये 3 चीजें 3 डिफरेंट इंसानों से चाहिए। जैसा कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उसके साथ आपकी बहुत ज्यादा डीप अटैचमेंट है, लेकिन अगर आपका दिमाग सिंक कर जाता है किसी और के लिए जिसे आप रोमांटिक लव चाहते हैं, और शायद आपका दिमाग दोबारा से सिंक कर जाए सेक्सुअल प्लेजर के लिए उन इंसान के साथ जिसे आप जानते भी नहीं हैं। डॉक्टर ब्रॉश एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, कहते हैं कि इंसान मोनोगेमी यानी एक ही रिलेशनशिप में रहने के लिए है ही नहीं। एनीवे दोस्तों, ये सारी थ्योरी है और हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप एक इंसान के साथ थ्रू आउट लाइफ रहें जिसे आप प्यार करते हैं, क्योंकि बीइंग अ रिलेशनशिप विद अ पर्सन यू लव इज लाइक अ बीइंग इन रिलेशनशिप विद अ गॉड।